हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, प्रश्नावली एक से 10 तक सवाल बता दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लेंगे, फिर इस आगे वाले इस क्लास में आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जो उसमें बताए थे, इसमें हम नहीं बताएंगे, उसी टाइप के हैं। तो पहले वो क्लास ले लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। तो हम आज देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या देता है। प्रश्नावली एक का ए 11 नंबर, यहाँ है प्रश्नावली एक का ए रहेगा, वो भी 11 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर इसमें दिया है। 11 नंबर में देखिए, कराए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और वृत्ताकार, ये है वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, चारों ओर पथ मतलब चारों ओर रास्ता है, ये पूरा रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है। कराए कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ एक सोनिया है, एस से लिख रहे हैं, और रवि को आर से। इसको कितना लग रहा है? 18 मिनट। इसको लग रहा है 12 मिनट। ठीक, एक चक्कर लगाने में एक लोग को 18 मिनट लग रहा है और एक को 12 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि वे दोनों अगर एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो पुनः वापस मिल जाएंगे, मतलब एक साथ कब मिल जाएंगे फिर से। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी दे दिया है कि एक साथ दौड़ रहे हैं, कोई इस टाइम पे दौड़ रहा है, कोई इस टाइम पे, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ल स प निकालता है, मतलब एलसीएम ही निकालते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, पहले दिया है सोनिया का, तो सोनिया द्वारा लगा समय समय एक चक्कर में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लगा एक चक्कर में समय, एक चक्कर में समय। तो समय कितना होगा? ये 18 मिनट लग रहा है। और रवि रवि द्वारा एक चक्कर लगाने समय यहाँ हो जाएगा 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे कि दोनों एक साथ मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों का लसअप लेंगे, लिखेंगे अतः लसअप लेने पे तो 12 और 18 का लस लेंगे, कितना रहेगा? 12 और 18। तो गुणनखंड विधि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से ही इसका हम लसअप निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 त्रिका 9 और दूनी यहाँ 18 हो जाएगा। ये 12 12 क्या होगा? और 2 का स्क्वायर गुणे 3, यहाँ 2 दूनी 4 3 12। तो दोनों का लसअप निकाल लेंगे, जितना मिनट आएगा या जितना संख्या आएगा बता देंगे, इतने मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे वापस। तो लसअप कैसे निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखेंगे? हमेशा क्या करते हैं, बड़े घात को देखते हैं। जो दोनों में है तो बड़े घात को देखेंगे। इन दोनों बड़े घात 2 का स्क्वायर है, इन दोनों में बड़ा घात कौन सा है? 3 का स्क्वायर। और कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 गुणे 3 त्रिका 9, 9 चौके 36। ये हो गया मिनट। नीचे लिखेंगे अतः वे दोनों, देखिए भाई, बोर्ड का एग्जाम में एक एक लाइन अच्छे से लिखना है हमको, और बता बता के लिखना है कि हाँ ये चीज हम निकाले हैं, ये इसका मान जो है ये है। तो हम जो 36 मिनट निकाले, मिनट लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको नीचे प्रॉपर एक लाइन में लिख देना है। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे, साथ मिलेंगे। ये जरूर लिखिएगा, ठीक ना। इससे लिखने से पता चलता है कि एग्जामिनर सोचता है हाँ जो स्टूडेंट सवाल लगाया है हमें प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि इसका मान इतना आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 नंबर। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में सात नंबर क्वेश्चन जिसको हमने बताया, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर उसको समझ में आया होगा तो 12 नंबर क्वेश्चन लगा लेगा। तो जो नहीं देखा पिछला वीडियो वो देख ले कि 7वां क्वेश्चन कैसे बताया है। 12 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन दोनों उसी टाइप के हैं, वैसे ही लगेंगे। ठीक है, इसमें दिया है जैसे ये, आप लोग चित्र अगर दिखाई दे रहा होगा
5 और 13 का गुणा करेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है। और यहाँ x का मान पूछा तो ये क्या कहते हैं 195 गुणे 3 का गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा। सवाल में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसका भी जो क्वेश्चन है ये आपको हमने बताया था 10 नंबर क्वेश्चन में, पिछले वाले वीडियो में जाके 10 नंबर क्वेश्चन वो देखेंगे। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए जो पिछला वीडियो बना जाए पहले उसको देखेंगे तो आगे हम आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही 10 नंबर क्वेश्चन है वैसे यही है, इसको गुणा करके जोड़ लेंगे, ठीक है, उसका गुणनखंड कर देंगे। अगर वह संख्या एक से या खुद से, एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित हो जा रहा है तो लिख देंगे अतः ये संख्या इस संख्या से विभाजित हो जा रही है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे करेंगे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे लगेगा। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं, ठीक है। वो कितना कितना अंतराल में बज रही हैं, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बज रही है, मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो जैसे अभी हमने पिछला सवाल लगाया था कि रवि और सोनिया एक चक्कर एक 18 मिनट में लगा रहा है, एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है, दोनों कब एक साथ मिलेंगे। सेम उसी टाइप के इक्वेशन है। 3 घंटियां हैं, एक 9 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, एक 12 मिनट पे, एक 5 मिनट पे। कह रहा है कि तीनों कब एक साथ बजेंगी। तो सेम क्वेश्चन देखिए रिलेट करिए। उसमें पूछा था कब दोनों एक साथ मिलेंगे, इसमें पूछा है कब तीनों एक साथ फिर से बजेंगी। तो मतलब क्या करना है इसका भी एलसीएम ही निकालना है, लसअप ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 9, 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, जितना मान आएगा बता देंगे इतने मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो यहां लिखेंगे लसअप निकालने पर, ठीक है। तो 9 का गुणनखंड 3 का स्क्वायर सीधा लिख देंगे, 12 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 दोनों चाहते हैं 12, और अगला 15 दिया है, 5 लिखे तो 15। तो यहाँ 15 3 पचे 15 होता है, तो 3 गुणे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी घात वाला लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो 2 का स्क्वायर, 5 इसमें है, किसी में नहीं, तो इसको भी लिखेंगे। तो गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180 मिनट। तो लिखेंगे अतः 180 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी, ठीक। इस प्रकार सवाल लगाएंगे। तो ये था आपका 15 नंबर सवाल, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, जितना आएगा उतने मिनट बाद तीनों घंटियां बजेंगी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 16 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये दिया है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक है, ठीक है। तो कोक दिया है क्या, प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखेंगे बोर्ड में, दिया है क्या कि कैंटीन में कितना 144 कार्टून। कार्टून आपको समझ में आ गया, वो वाला कार्टून नहीं जो पिक्चर वो मूवी में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, वो कार्टून नहीं। कार्टून मतलब एक तरह से बैग जो मार्केट में हम लोग जिसमें किराने की दुकान पे होता है कार्टून। 144 कार्टून क्या है, कोक, कोक मतलब कोका कोला जिसको बोलते हैं, ठीक। और दिया है कि 90 कार्टून जो है, 90 कार्टून कितना है, पेप्सी है,
अब तो समझ में आ गया होगा ना, कोक कौन सा है, पेप्सी जो पीने वाला होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है, ठीक ना, तो ये जो कार्टून है ऐसे ऐसे रखा गया है, ठीक ना, ऐसे ऐसे कार्टून जैसे रखते हैं हम लोग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखा गया है, ठीक ना, ये रखा गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो ऐसा कौन सा एक अधिकतम संख्या बताइए कि ये जो समान लेवल पे हो। इसमें दिया है ना, लिखा है कि गड्डी जो है यदि प्रत्येक समय पे गड्डी की समान ऊंचाई की है, समान ऊंचाई मतलब कि 144 जो रखा है जितनी ऊंचाई तक ये भी पहुंच रहा है, जो 90 पेटी पेप्सी भी है उसकी भी ऊंचाई सेम रहे, ऐसा रखिए। ऐसा ये कार्टून रखा हुआ है सब, ऊंचाई सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये कार्टून रखा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे कि देखिए समान ऊंचाई मतलब जितनी ऊंचाई का ये रहे उतनी ऊंचाई का ये रहे, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों का मस अपन निकालेंगे। मतलब एक तरीके से हर लाइन का जो नंबरिंग है वो कॉमन रहेगा तभी तो सेम ऊंचाई आएगा। कॉमन का मतलब कॉमन किस में होता है, मसब में। तो मसब इन दोनों का मसब निकालेंगे, कॉमन एक संख्या मिलेगा, बोल देंगे इतनी ऊंचाई का अगर क्या कहते हैं लेयर बनाया जाए या इतने बंडल रखे जाए तो समान ऊंचाई के सारे कार्टून हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 144 गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आपको पता है कैसे निकालना है 144। तो क्या करना है, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से जितने हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, 3, फिर 1। तो 2 कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 2 के घाते 4 और गुणे 3 के घाते 2, 90। ऐसे 90 का भी निकाल लेंगे, आ रहा है तो ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं, इतना गुणे इतना हो गया 90, गलत नहीं होना चाहिए। तो 90 का भी निकाल लेंगे, 90 का हो जाएगा 90, 2 से काटेंगे तो 45, फिर 3 एक का 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, HCF यानी मसप, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो और घात उसका छोटा हो। दोनों में कॉमन 2 में क्या है, 2 है, क्योंकि इसका 4 घात 3 में स्क्वायर इसके भी, स्क्वायर इसके भी, 3 का स्क्वायर। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। मसब में जो दोनों में रहता है उसी को लेते हैं, वो भी छोटी घात वाला। तो अब क्या करना है, इसको 2 गुणे 3 त्रिक 9 यानी कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब क्या है, देखिए 18, 18 का मतलब देखिए 144 कार्टून कोक है, तो वो कह रहा है कि 18 18 बंडल अगर रखे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 18 बंडल ये रखें, फिर 18 रखें, फिर 18 रखें, फिर 18 रखें, 144 कार्टून आपका एक लाइन में आएगा। उसके बाद 18 18 पेप्सी भी रखना है, 18 18 18 रखेंगे, 5 लाइन 18 5 90 होता है, 5 लाइन पेप्सी। तो ये सब अगर 18 18 के बंडल रखेंगे तो ये कोक और पेप्सी सब एक ही समान ऊंचाई में आ जाएंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः 18 कार्टून रखने पर कोक और पेप्सी समान ऊंचाई पे रहेंगे, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 16वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर में क्या दिया है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं, ठीक है। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, ये दोनों सेब और संतरा एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फल में से एक फल सम संख्या में लेना है। तो टोकरी में करा है कि कुछ फल रहेंगे, उसमें से जो एक फल रहेगा वो सम संख्या में रहेगा। जैसे सम संख्या मतलब जैसे 4 6 8 10, मतलब कि 10 अगर सेब है, दूसरा मतलब विषम में रहेगा चलेगा, मतलब 3 ठो सेब रहेगा चलेगा, ठीक ना। मतलब कि एक फल रहेगा सम संख्या में, एक फल विषम संख्या में रहेगा चलेगा, ठीक है। दूसरा पूछा है कम से कम कितनी टोकरिया में कितने फल रखे जा सकते हैं, कितने टोकरी में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि
कितना सेब रखना है, कितना संतरा रखना है, हमें एक्चुअली ये पूछ रहा है कि कितना फल एक टोकरी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधा निकाल सकते हैं हम लोग, इसका मसप निकालेंगे, जितना मसप आएगा बोलेंगे इतना इतना। जैसे इसमें था ना समान ऊंचाई के कितने बंडल रखें कि समान ऊंचाई के हो, तो सेम वही सवाल पूछा है कि कितने फल एक टोकरी में रखें, ठीक है, और कितना पूरा टोकरी हो जाएगा वो बताना है। तो जैसे ये सवाल लगाना है वैसे उसको भी लगाना है आपको। तो इसमें बंडल पूछा था कितने बंडल रखें कि समान ऊंचाई हो जाए, उसमें पूछा है कि एक टोकरी में कितने फल रखें। तो हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन का भी मसप निकाल के बता देंगे इतने फल एक टोकरी में रखेंगे, तो वो नियम को फॉलो करेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, देखिए 990 सेब हैं, दिया है 990 सेब है, ठीक है, और संतरा कितना है आपका 945, 945 संतरा, ठीक है, ये हो गया। तो जैसा कि हमने बताया दोनों का मसप निकालेंगे, जितना फल आएगा बता देंगे इतने फल एक टोकरी में रखेंगे, तो वो उस नियम को फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मसप लेने पे, मसप निकालने पर 990 का निकालेंगे और 945, ठीक है। गुणनखंड विधि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। तो 990 दो से काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 1, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब ये नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 1 का 3, 3 6 के 18, 3 पचे 15, ये देखिए 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, 1 से 3 पचे 15, चलिए ये हो गया। फिर 5 से कटेगा 1 1, फिर 11 से कटेगा, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 11। आगे निकालेंगे 945 का ऐसे ही गुणनखंड निकालेंगे, 945, ये 5 से देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 1 का 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 का 7, तो आ जाएगा आपका 3 का देखिए क्यूब गुणे 5 और गुणे 7, ये हो जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है कि इसका निकालना है मसप, HCF, ठीक है, HCF हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा HCF उसी का होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो 2 दोनों में नहीं है, 3 है दोनों में, लेकिन छोटा वाला घात लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 5 दोनों में है तो 5 लिख देंगे, और 11 नहीं है तो 7 है, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 गुणे 5 मतलब 45। नीचे लिखेंगे अतः 45 फल, हम बोल दे रहे हैं अतः 45 फल एक टोकरी में रखने पर एक फल सम संख्या में मिल सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया है हुबहू वैसे ही नीचे जो लास्ट में पूछा है कि क्या किया जाए कि एक फल सम संख्या में, बाकी कितने टोकरी में रखे जा सकते हैं, कितने फल, तो लिखेंगे अतः 45 फल एक टोकरी में रखने पर एक फल सम संख्या में मिल जाएंगे या प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। ये था 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का HCF और LCM ज्ञात करनी है, लसप और मसप ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसमें कितना कितना दिया है, संख्या दिया है आपका 378, और क्या दिया है 180, और दिया है आपका 420, यही 3 संख्या दिया है। कह रहा है कि तीनों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए, और आगे पूछा है कि क्या इन संख्याओं का LCM गुणे HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये भी बता दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे एक एक का, 378 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 6 के 18, 3 3 का 9, फिर ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 का 3, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 7 21,
फिर 7 से, मतलब हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब और गुणे 7, ये हो जाएगा इसका। अगला 180 का ही ऐसे निकालेंगे, 180, ठीक है। 2 मतलब 90, फिर 2 मतलब 45, फिर 3 आएगा, 3 का 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, ये देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, ये हो जाएगा। ऐसे ही 420 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो 420 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 धाम 20, ये हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ 105 होगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, फिर 7 से। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो एलसीएम निकालना पहले। एलसीएम क्या होता है, पहले जो तीनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, वो भी बड़ी घात को लेके। तो क्या करना है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, बड़ी घात कौन सा है, 2 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बड़ी घात कौन सा है, गुणे 3 का क्यूब। 7 इसमें है, इसमें है, तो ये भी लिख देते हैं। 5 इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिएगा। गुणा कैसे करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7 पचे 35, ठीक है। तो 35 दूनी 70, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के आपको गुणा करना है, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ। तो 35 हम यहाँ डायरेक्ट करें, 35 दूनी 70, 70 मतलब 140, 35 के 4 में गुणा करें 140 गुणे 27, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, उसके बाद छोटी घात वाला, तीनों में 2 कॉमन है, सबसे छोटी घात 2 है, तो 2 को ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2। 3 में तीनों में कॉमन है, छोटी घात 3, और कोई तीनों में नहीं है, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो पूछा है इसमें एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। लास्ट में ये पूछा है कि क्या तीनों संख्याओं का गुणनफल, यहां लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कर रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ के होगा कि नहीं होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, तीनों संख्या गुणनफल मतलब 378 गुणे 180 गुणे 420 बराबर 140 गुणे 27, ये तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना है 6। तो इस साइड को गुणा कर लेंगे, इस साइड को गुणा कर लेंगे, दोनों पक्ष का मान बराबर आएगा, तो लिख देंगे हाँ तीनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको करना है, दोनों तरफ गुणा करने के बाद ये डिसीजन लेना है कि वो बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर था 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दो संख्याएं गुणनखंड करके आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। और साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। तो आप अगर पिछला क्लास देखे होंगे, दूसरा क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली 1 का दूसरा जो दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, यही तीनों क्वेश्चन में से यही एक क्वेश्चन है, मतलब सेम टू सेम। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर फार्मूला लगाना है, सत्यापित करके लिखना है या जांच करके लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग किए होंगे तीनों सवाल, तो इसको कर जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में, ठीक। 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं हैं, 2:3 में है, इसका एलसीएम 180 है, तो मॉस ऑफ ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दिया है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3, ठीक है।
तो होता क्या है, अनुपात क्या होता है और संख्या क्या होता है, ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये अनुपात दिया है, संख्या नहीं है। देखिए जैसे 18/15 दिया है, ठीक है, ये संख्या है। मुझे इन दोनों का अगर अनुपात ज्ञात करना है तो 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15, ये हो गया अनुपात, ठीक है, मतलब 6/5 ये अनुपात है। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसमें अब, तो इसमें देखिए 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम संख्या का गुणा कर दे रहे हैं, मतलब कोई एक संख्या है जो दोनों में कॉमन रहता है, वही का गुणा कर देंगे तो मेरा संख्या मिल जाता है। जैसे छतरी देखिए 18 और 15, देखिए संख्या मिल गया ना। तो मतलब ये अनुपात दिया है, अगर इसको संख्या बनाना है मुझे, कोई एक तो संख्या होगा जिसका गुणा करने पे ये संख्या में बदल जाएगा, तो वो संख्या मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लिए कि इसमें x का गुणा कर देंगे, इसमें x का गुणा कर देंगे, वो संख्या मुझे मिल गया। तो माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसमें x का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और ये इसमें x का गुणा करेंगे तो 3x, यही तो संख्या होगा। भाई ऐसी कोई एक अंक बताइए जो दोनों में गुणा कर दें तभी तो वो संख्या मिल जाएगा। था मान लिया मुझे संख्या नहीं पता है, तो हम x का गुणा कर दिए, x का इसमें गुणा कर दिए, x का इसमें, ये संख्या मिल गया मुझे। और उसका लसअप दिया है, एलसीएम दिया है, कितना एलसीएम दिया है 180, 180 दिया हुआ है एलसीएम में। तो कह रहा है कि एचसीएम निकालिए, मसअप निकालिए, यही तो दोनों संख्या हैं। अतः अतः 2x तथा 3x का मसअप या एचसीएफ। भाई दोनों में कॉमन क्या है, मसअप तो वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, तो मसअप कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो मसअप ज्ञात भी करना है मुझे, x का मान ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यही होता है फार्मूला जो हम लोग जांच करते हैं या सत्यापित करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यही दोनों संख्या है, 2x गुणे 3x, एचसीएफ x, एलसीएम दिया हुआ 180, तो ये x से एक x कट जाएगा, ठीक है, 3 दूनी यहां हो जाएगा 6x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, 6 18 मतलब 30। मतलब x क्या है, यही तो मसअप तो है x, तो यानी अतः मसअप बराबर, अतः मसअप या एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 30, ये मेरा मसअप हो जाएगा। तो ये 20वां क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर के जो प्रश्नावली 1 का ए था वो 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं अच्छे से। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर बताएंगे, मतलब अगला वीडियो में ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पहला प्रश्नावली, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जैसा बताएं टेलीग्राम पे मेरा लिंक है, बायो लिंक, उस पर आप क्लिक करिएगा, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उस पर फोटो खींच के भेज दीजिएगा, उसका प्रॉपर वीडियो बना के हमें भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताइए कि रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोग बोर्ड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, और ऐसे ही आप लोग डेली का डेली क्लास लेते रहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।